ফাঁসি দেওয়ায় নির্বাচনী প্রচার সারলেন দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্ত। বৃহস্পতিবার ফাঁসি দেওয়ার জ্যোতিনগরে কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে হুটখোলা গাড়িতে করে বিডিও অফিস এবং পরে জালাশ থেকে রাঙ্গাপানি পর্যন্ত প্রচার পর্ব সারেন তিনি। এদিন লিচুপাখরির পাহাড়ি মাতা মন্দিরেও পুজো দেন তিনি। রাজু বিস্ত জানান, মানুষের উৎসাহ দেখে ভালো লাগছে। এই এলাকার মানুষ সচেতন। মানুষ তৃণমূলকে দেখে ভোট দেবে না, প্রধানমন্ত্রীকে দেখে ভোট দেবে। এছাড়াও তিনি বলেন, এই এলাকায় জল জীবন মিশনের জল পাচ্ছে না মানুষ। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের আধিকারিকদের হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশাপাশি সীমান্তে গরু পাচার নিয়ে পুলিশকেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। मुझे हमेशा इस क्षेत्र में आके बहुत आनंद आता है और जनता मोदी जी के साथ है। और क्योंकि चुनाव प्रचार के समय ऐसा होता है जब आप एक बार पुनः जनता के बीच जा कर के उनसे हाथ जोड़ करके चुनाव के लिए अपना मतदान करने की जो है उनसे प्रार्थना करते हैं, तो मैं फांसी देवा की जनता को हाथ जोड़ने और प्रचुर मात्रा में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को वोट दे, इस प्रार्थना के साथ यहाँ आया हूँ। और हमको ये समझना है कि ये जो चुनाव है भारत में भारत सरकार बनाने का चुनाव है, ये केंद्र का चुनाव है। और स्टेट का चुनाव और केंद्र का चुनाव में फ़र्क है। मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को मजबूती दे रहे हैं। उस मजबूती में फांसी देवा का भी अपना योगदान होना चाहिए। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय है। 400 से ज़्यादा सीट बीजेपी के आएंगे। ये मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने गरीब दुखी जनता के लिए और हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी के साथ भेदभाव किया नहीं। लोग भाषण बड़े बड़े देते हैं किसी समुदाय विशेष के लिए, लेकिन मोदी जी ने चूल्हा सबको दिया, हर घर जल का पानी सबको दिया, 5 किलो चावल सबको दिया। 2-3 चीज़ें हैं फांसी देवा आकर के तकलीफ़ होती है। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हर घर जल योजना के अंतर्गत सिर्फ दार्जिलिंग जिला को 3500 करोड़ रुपया मिला, यानी 2500 करोड़ रुपया सिर्फ जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र को मिला। और उस 2500 करोड़ रुपये में से आज तक 1 रुपया फांसी देवा के जनता को नहीं मिला। मैं जनता से सीधा आह्वान करता हूँ, आप मोदी जी को वोट दो, पानी देने की जिम्मेदारी ये मेरी रहेगी। और यहाँ का जो है जो पीएचई डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स है बहुत ही बदतमीज है और बहुत ही भ्रष्ट हैं। और मैं उनको आगाह करता हूँ, जनता का पैसा है, जनता को पानी मिलना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर कानून का डंडा चलेगा। और मेरे को कोई ऐसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ उससे ज़्यादा मैं करता हूँ। फिर मैं अभी भी उनसे निवेदन करता हूँ, समय रहते हुए जनता को पानी मिलना चाहिए। दूसरा, पुलिस, मेरा उनसे निवेदन है, यहाँ आए दिन इतनी गोरू की चोरी क्यों होती है फांसी देवा में? बॉर्डर एरिया है, यहाँ आए दिन जो है गोरू चोरी की घटनाएं घटती है, जनता उससे त्रस्त है। सो हमको ये पूरा चोर वाला जिला घोषित करना है क्या? पुलिस क्या चाहती है? और बगैर पुलिस के मिले हुए ये काम संभव नहीं हो सकता। इसीलिए फांसी देवा का जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, और हमारे यहाँ जो चोरी की घटना घटती है इससे हमको शर्म होता है। और तीसरी बात मुझे बताते हुए खुशी है, रंगापानी फ्लाईओवर को लेकर के हम परेशान रहते हैं। केंद्र सरकार ने 48 करोड़ के लिए अप्रूव कर दिया है, वो पास भी हो चुका है। टेंडर अभी जो है चुनाव में एमसीसी लगा हुआ है, उसके बाद वो चालू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ की जनता के लिए अच्छा अस्पताल बनाना ये मेरा टारगेट है। यहाँ की जनता के लिए अच्छी सड़क देना ये मेरा टारगेट है। ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ बॉर्डर एरिया फंड के माध्यम से विकास करना ये मेरा टारगेट है। और यहाँ पे युवा सही मार्ग में चले, वो नशा ड्रग का रास्ता ना अपनाए। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आपके लिए अपार संभावनाएं लेकर के आएंगे मोदी जी, और मैं वो माध्यम बनूंगा। मेरे आपसे भी निवेदन है युवाओं से कि आप लोग जो है सही मार्ग पे चले और अच्छी पढ़ाई शिक्षा करें। आपको भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की ओर हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दुनिया में जो है हम तीसरी अर्थव्यवस्था की जो है तरफ तेज़ी से भाग रहे हैं। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत में पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और इस क्षेत्र में भी जो है टीएमसी जाते ही कई फैक्ट्री आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमने धैर्य रखना है।
और वो काम सिर्फ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। मेरा आप सब के माध्यम से निवेदन है, हम सब ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट देना है। ये टीएमसी सरकार बनाने का वोट नहीं है, केंद्र सरकार बनाने का वोट है। और मैं आपके माध्यम से तमाम टीएमसी के साथी कार्यकर्ता नेताओं से निवेदन करता हूं, कृपया करके पब्लिक को धमकाने का काम ना करो, ये उचित नहीं है। आप अपने काम से, आपने जो अच्छा काम किया है आप वोट मांगो, नहीं किया है मत मांगो। लेकिन बीजेपी के कर्मियों से या बीजेपी के जो सपोर्टर होते हैं या बीजेपी को जो लोग पसंद है या बीजेपी के लिए जो बाजा भी बजाना चाहते हैं रैली में, आप उनको जो धमकाने का काम करते हो, ये कहीं से भी उचित नहीं, न्याय संगत नहीं है, आपको भी ये शोभा नहीं देता। और मैं टीएमसी के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ, सभी सपोर्टर से निवेदन करता हूँ, आप सब ने भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बना। दार्जिलिंग सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन सिर्फ वोट जीतना मेरा उद्देश्य नहीं है। ये 1 महीने का समय, ये त्यौहार है, लोगों का मन भी जीतना है। और मैं 5 साल मैं 17वां सांसद हूँ, कभी 16वें सांसद को इतना घूमते हुए आपने नहीं देखा होगा, लेकिन 17वां सांसद आज फांसी देवा के गांव में बॉर्डर एरिया में कितनी बार आया हूँ, चाहे नक्सलबाड़ी हो, पानी टैंकी हो, खोरीबारी हो और बागडोगरा हो, प्लेन हो, पहाड़ हो, बॉर्डर एरिया, सब जगह मैं घूमता हूँ, क्योंकि ये सब मेरा परिवार है, मेरा अपना परिवार है। अरे भैया, टीएमसी को तो कोई हक ही नहीं है उन्नयन की बात करने का, ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं। मैं गिनाऊं, आप थक जाओगे। बागडोगरा एयरपोर्ट 3000 करोड़, पैसा कौन लेके आया? आपका सांसद। आप समझ रहे हैं? आप ये देखो, गोरखपुर यूपी से लेकर के सिलीगुड़ी तक, यही फांसी देवा ये सब इलाका होते, 6 लेन की नई सड़क ऑलरेडी बिहार में और यूपी में लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया है, यहाँ पे चुनाव के बाद होगा। ये 30,000 करोड़ रुपया कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। पानी के लिए अभी बताया 3500 करोड़ रुपया, टीएमसी बता दे 1 रुपया दिया हो तो। इतना ही नहीं, आपको पता है सिलीगुड़ी में कितना जाम रहता था, बालासन से सेवक, आप सब देखा है ना, रोड कितना बड़ा भव्य रोड बन रहा है। और सिलीगुड़ी के चारों तरफ जो रिंग रोड बनेगा, वो रिंग रोड ऐसा है, आप ओदलाबाड़ी से लेकर के, सेवक से लेकर के, सुकना, पानी घट्टा होते हुए, पानी टैंकी नक्सलबाड़ी से होते हुए और पूरा खोरीबारी और पूरा ये फांसी देवा घोषपुकुर होते हुए, यानी 170 किलोमीटर का रिंग रोड बना है। ये सारा फांसी देवा का इलाका जो है ये शहर बन जाएगा, ये सब सिलीगुड़ी बनेगा, यानी सिलीगुड़ी बड़ा होगा। तो आप चारों तरफ रिंग रोड होगा, कोई ट्रैफिक की समस्या नहीं। ऐसा है, समस्या का समाधान हो चुका है, पैसा मिल चुका है, लेकिन सबके घर में तो पानी नहीं है, वही तो मैंने बोला। और यहाँ पे अभी देखो, पहाड़ में कई जगह काम शुरू हुआ है और सिलीगुड़ी में भी हो रहा है, लेकिन फांसी देवा में नहीं हुआ है। फांसी देवा की जनता मोदी जी के साथ है बोल के ये बदमाशी किया है, लेकिन मेरा ये आपसे वादा है, चुनाव के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। और जिस इंजीनियर ने गड़बड़ी किया है, पैसा रोक के रखा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आप तो मोदी जी को वोट दो, पानी लाने का काम मेरी जिम्मेदारी। उन्नयन की बात कर रहे थे, और गिनाओ, लिस्ट लंबा है। 220 करोड़ रुपए अस्पताल के लिए, ये फांसी देवा का अस्पताल में भी जो है 20-25 करोड़ रुपए आएगा। तो नॉर्मल है। और पहले प्रेस को करने दो। और फिर 220 करोड़ रुपए उसके लिए आया, 150 करोड़ रुपया नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के लिए आया, फुलबारी से सिलीगुड़ी तक 650 करोड़ रुपया रोड के लिए आ रहा है, दार्जिलिंग के रोड बन रहा है, अल्टरनेटिव हाईवे कालिम्पोंग के लिए बन रहा है, तमाम काम हुआ है। और पीएमजीएस के रोड तमाम गाँव में बने हैं। लेकिन कुल मिला के पिछले 5 साल की अगर मैं टीएमसी की बात करूं, मैंने तो कुछ नहीं देखा भैया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, इस वेदर में जनता रहती है ना, जहाँ जनता रहती है वहाँ नेता नहीं रह सकता। और मैं बड़ा आदमी नहीं भैया, मेरी माँ साग सब्जी बेचती थी और दिन में जो है 20 रुपये कमाई होता था, उससे मेरा परिवार चलता था। और मैं तो अपने भाई बहनों के लिए खाना बना करके, उनको खिला करके उनको स्कूल लेके जाता था। सो मैं गाँव में पला बड़ा हूँ, ठीक है। और हम लोग भी कुएँ के पानी से ही नहाए हैं, सो वो मुझे सब आता है। तो इसीलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और जिसमें जनता रह सकती है, इसका मतलब हम सब एक ही है। यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कोई ऊंची जाति का, कोई छोटी जाति का नहीं है, हम सब एक हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के हम सब नागरिक हैं।